तो देखो आज हम लोग न्यू सेशन चालू करने वाले हैं। इस सेशन में मेनली करेंगे क्या, क्लास 9 कवर करना चालू किए। हम देख चुके हैं कि न्यू करिकुलम 26-27 सेशन 26-27 में सीबीएसई ने बहुत कुछ चेंजेज किए हैं। उन चेंजेस के अकॉर्डिंग मैं इस सेशन को पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग को ठीक लगे तो पढ़िएगा, वरना आप लोग देख लीजिएगा। मेरा थोड़ा सा इंट्रो माइंड सुधांशु कुमार, आपका कोच, अपना मेंटर, जो मैं आपको गाइड करूंगा सेशन कैसे ख़त्म करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आज हम बेसिकली साइंस देखेंगे, साइंस में क्या क्या चेंजेस हुआ है, फिर उसके बाद मैथ पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे इंग्लिश सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हम साइंस से करते हैं और न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझाऊंगा। बस आप समझते जाइएगा और आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा जर्नी है क्या है, 1 साल का। ठीक है, तो आराम आराम से चलना, धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलना है और इसमें खत्म करना, फास्ट नहीं, आराम स्लोली स्लोली खत्म करना। और जो नया सिलेबस अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो जाहिर किया है बहुत बेहतरीन है। आपको सिलेबस में चेंजेस हुआ है ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगे, उत्साह जगे, आप एक्सपेरिमेंट सोच सके, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सके। इस पर सिलेबस चेंजेस हुआ है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी। ठीक है, तो आपको अपना क्यूरियोसिटी जगाना है, जितना सवाल हो सके उतना सवाल पूछना है, ऑब्जर्वेशन करना है अकॉर्डिंग टू। बस अब साइंस में जो चेंजेस वो रटाफिकेशन पे नहीं है। जो साइंस बस टेक्स्ट बुक जो है, बुक बस उसी के, वही साइंस नहीं है। उसके बाहर जो मेरा नेचर है वो साइंस है, नेचर को समझना है। ठीक है, तो मेरी हेडिंग में साइंस, आज मेरी साइंस के बारे में समझेंगे क्या है नहीं है। उसके बाद साइंस, साइंस क्या होता है, थोड़ा देर सोच कर देखो क्या होता है, क्या होता है साइंस, क्या होता है। अभी तक तुमने 6, 7, 8, 9, 10 ना, मतलब 9, 8 तक तो साइंस पढ़े, साइंस 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 साइंस। साइंस होता क्या है, क्या होता है? It is a subject in which we study about our around surrounding. हाँ, तो साइंस को तुम सब्जेक्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक है। ठीक है, मगर इसमें क्या करना है, सराउंडिंग के बारे में समझना है, यानी हमारे नेचर को समझना है। मिली किसको समझेंगे, नेचर को। साइंस क्या है, टेक्स्ट बुक एक प्रक्रिया है, क्या है, साइंस एक प्रोसेस है। क्या है, साइंस एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को देखेंगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे उस पर। एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या होगा, उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सप्लेन करते हैं, रिजल्ट पे पहुंचेंगे, कैलकुलेशन में पहुंचेंगे। ये सब क्या हो गया, साइंस हो गया। अब अभी तक हम साइंस को, तुम जो पढ़ा ये प्रोसेस हुआ, साइंस को कितने भाग में पढ़ता था मेनली, साइंस को मेनली 3 पार्ट में, 3 पार्ट में नहीं था, मेनली 3 पार्ट बोलते थे। एक वर्ड आता था साइंस डिवाइडेड मेनली 3 टाइप, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते थे। तो वो मेनली लगा हुआ था, इसका मतलब 3 ही पार्ट में, और ज्यादा पार्ट भी हो सकता है। तो साइंस ने जो न्यू करिकुलम स्टार्ट किया है उसमें अर्थ साइंस को बढ़ावा दिया है ताकि हम अपने अर्थ को समझ सके। ठीक है, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और बायोलॉजी था।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अभी तक तुम यही पढ़ के आया था। फिजिक्स मतलब हिंदी में भी समझते जाए इन चीजों को आराम आराम से। अभी हमको एग्जाम का तैयारी और में लगना कि एग्जाम कैसे पास करने, अभी पूरा 1 साल है, तो हम कोशिश करेंगे साइंस को बारीक बारीक चीजों को समझना, डिटेल समझना, डेप्थ में जाकर समझना, फिर लास्ट टाइम जब आएगा तो सटीक एग्जाम का तैयारी कर जाएगा। अब साइंस को समझना है ताकि 10th में जाकर प्रॉब्लम न हो, 11th में प्रॉब्लम न हो, इसीलिए बारीक बारीक ध्यान समझते जाना, बारीक बारीक से। फिजिक्स में होता है भौतिक विज्ञान, साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। साइंस का मतलब विज्ञान, कोई दिक्कत? फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। अपने अंदर का क्यूरियोसिटी जगाना, जिज्ञासा जगाना, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। केमिस्ट्री का मतलब in which we study about acid, base. हाँ, वेरी गुड। इंग्लिश को बोलते हैं रसायन विज्ञान, In which we study about chemicals. हाँ, जिसमें केमिकल्स के बारे में, इन विच कैन स्टडी अबाउट केमिकल्स। ओके। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, क्या? जीव विज्ञान, in which we study about plants, animals, our जीव विज्ञान। nature. कोई दिक्कत? अब फिजिक्स में हम क्या पढ़ते थे? फिजिक्स में चैप्टर हाँ, मतलब फिजिक्स में किन किन चीजों को कवर किया जाएगा? मोशन के बारे में कवर किया जाएगा, फोर्स के बारे में कवर किया जाएगा, एनर्जी कवर किया जाएगा, है ना? क्या क्या टॉपिक आ जाएगा इसमें? मोशन आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, ये सब टॉपिक आएगा। मोशन मतलब गति, एनर्जी मतलब ऊर्जा, फोर्स मतलब बल। इन टॉपिक को पढ़ते थे। केमिस्ट्री में मेटर के बारे में पढ़ते थे, मेटर में क्या चेंज हो रहा था उसके बारे में पढ़ रहे थे। मेटर इन आवर सराउंडिंग, हाँ, मेटर और सराउंडिंग ये सब पढ़ते थे। मेटर के बारे में पढ़ते थे, इसमें चेंजेस के बारे में पढ़ते थे, है ना? ये दोनों चीजें जो था फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें किन चीजों को कवर कर रहे हैं? तो नॉन लिविंग थिंग्स को कवर कर रहे हैं। क्या मोशन लिविंग है, एनर्जी लिविंग है? ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो कवर करते थे वो कैसा करते थे? नॉन लिविंग थिंग्स को कवर करते थे, है राइट? ठीक है। बायोलॉजी में क्या करते थे? लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे प्लांट का स्टडी करेंगे, एनिमल्स का स्टडी करेंगे, सेल का स्टडी करेंगे, टिश्यू का स्टडी करेंगे, ऑर्गन का स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ आप किसका स्टडी करते थे? लिविंग ऑर्गन का स्टडी करते थे, सेल का स्टडी करेंगे, ठीक है, ठीक, लिविंग थिंग्स का स्टडी करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप फिजिक्स में क्या करते हैं? हम नेचर को समझते हैं, नेचुरल फेनोमेना को समझते हैं, नेचुरल लॉ को समझते हैं। जैसे फोर्स, मोशन, गति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सवाल पूछना है। मैटर है तो मैटर कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है। लिविंग थिंग समझना है, सेल कैसे डेवलप हुआ, सेल किस चीज से बना हुआ, सेल से आगे मिलके क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। ये सब चैप्टर खत्म करना है। मगर जो न्यू करिकुलम आया है तो इसको अर्थ साइंस को कहाँ ऐड करेंगे? ठीक है, अर्थ साइंस को कहाँ ऐड करेंगे? ठीक है, तो जो न्यू करिकुलम थे हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये तो मेनली पुराना था, ठीक है, 3 पार्ट हम लोग पढ़ते थे। आप लोग को एक चीज याद रखा होगा कि हम इन्वायरमेंटल के बारे में पढ़ते थे। साइंस के हर एक चैप्टर में क्या दिया हुआ था लास्ट में? इन्वायरमेंट के पढ़ना रहता था, अर्थ के बारे में पढ़ना रहता था। तो अब साइंस को क्या किया है? 3 पार्ट में तो अभी भी बांटा हुआ है। पहला पार्ट में किस पार्ट को बांटा होगा? फिजिक्स को तो बांटेंगे, वो तो पिछले करिकुलम में था। न्यू करिकुलम में क्या हो गया? फिजिक्स को 3 पार्ट में बांटा है। एक पहला लाइफ साइंस,
दूसरा फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। तीसरा अर्थ साइंस। बस ध्यान से देखना, ये कुछ नया नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी नया है। लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। क्या है, बस टर्म है। अब लाइफ साइंस में क्या क्या आएगा, लाइफ साइंस में क्या आएगा जो हम पढ़े थे, क्या बायोलॉजी आएगा, और क्या आएगा, इकोलॉजी आएगा, ठीक, और क्या आएगा, इन्वायरमेंट आएगा, इन्वायरमेंटल साइंस आएगा, ये सब आएगा, ठीक। तो साइंस को 3 पार्ट बांटा लाइफ साइंस। लाइफ साइकिल में क्या है, बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहले भी हम ये चीज क्या करते थे, पढ़ते थे। तुमको याद है क्लास 8 में जो पढ़ा था, लास्ट का चैप्टर क्या था साइंस का, कुछ कुछ इकोलॉजी जैसा था, मतलब कुछ कुछ एनवायरनमेंट, तुम्हारे आसपास के चीजों के बारे में बताया गया था लास्ट चैप्टर। पानी कैसे साफ करेंगे, पानी कैसे पिएंगे, पॉल्यूशन कम कैसे, हाँ पॉल्यूशन कैसे कम करेंगे, तो ये सारा पार्ट क्या है, इकोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस का है, ठीक है। तो बस न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग बोला, जो जिस पार्ट का उसको उसी पार्ट में आगे तक ये सब पढ़ना होता है कि हाँ लाइफ साइंस होता है, फिजिकल साइंस होता है, अर्थ साइंस होता है, ठीक है। तो अब फिजिकल साइंस में क्या आ जाएगा, एक तो फिजिक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा और केमिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है। फिजिकल साइंस में क्या आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा और केमिस्ट्री आ जाएगा। अब अर्थ साइंस में क्या क्या आएगा, पहला क्या आएगा, जियोलॉजी आ जाएगा, क्या आएगा, जियोलॉजी। जियोलॉजी में अर्थ के ऊपरी अंडल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा आ जाएगा मेटोग्राफी, क्या आ जाएगा, मेटोग्राफी आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा, ओशियोग्राफी, ठीक है। मेनली क्या है, तो अर्थ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे काम का क्या है, तो मेनली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, साइंस में उतना तुमको डिटेल नहीं समझना क्या है, साइंस को एक एक चैप्टर समझते जाना। अर्थ के बारे में पढ़ाया जाएगा, तुमको साइंस के पार्ट पे नहीं जाना। साइंस में क्या पढ़ाएगा, अर्थ के बारे में पढ़ाएगा, फिर क्या पढ़ाएगा, बायोलॉजी के बारे में पढ़ाएगा, लाइफ के बारे में बताएगा, कुछ फिजिक्स पढ़ाएगा, जैसे मोशन हो गया, गति हो गई, ये सब फिजिक्स में आ गया। केमिस्ट्री में क्या बताएगा, मैटर बढ़ाएगा, मैटर के सराउंडिंग बताएगा, एटम के बारे में बताएगा, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगा। इस चीजों को समझना है। तो हम अब सिलेबस को कहाँ से स्टार्ट करें, तो पहले नहीं हम क्या करेंगे, हार्ड चीज को कवर करेंगे। बोलेगा ये क्या चीज, शुरुआत में आसान चीज करते नहीं, हम उन चैप्टर को पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। तो हार्ड चैप्टर को अगर अभी कवर करेंगे तो उसको लास्ट जाते जाते पचाना आसान होगा। अगर तुम भोज खाने के समय में भारी चीज खा लिया तो सोचो पचाना कितना मुश्किल होगा, भोज खा पाएगा, अच्छा से नहीं खा पाएगा। अगर भोज खाने से पहले 2 दिन पहले तुम चाप के मटन दावल खा लिया तो भोज आराम से खा सकता है। तो हम अभी हैवी चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उन चैप्टर को उठाएंगे जो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड क्या होता है, फिजिक्स में बच्चों को क्या होता है, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल क्या बला है, तो इन चीजों को समझेंगे हम नेक्स्ट सेशन में आराम से। कल क्या स्टार्ट करेंगे, तो यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। अब ये बोलेगा तो सर मेरे बुक में भी नहीं है, हाँ तुम्हारे बुक में नहीं है, तुम्हारे बुक में नहीं है, मगर इसको पढ़ना जरूरी है। जितना भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल है उसको बनाने के लिए इंटरमीडिएट पढ़ना है। क्या ये चैप्टर नहीं है, बस 10 से 15 मिनट का टॉपिक है। किस तरह से यूनिट को कन्वर्ज करते तुम पहले भी पढ़ चुका है।
बस इसको एक नया टॉपिक देके हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझना है। ये चीज समझ में आ गया, पूरा फिजिक्स तुम्हारा आसान जाएगा। ठीक है, पूरा फिजिक्स का कोड यही है। बच्चों को यूनिट में बहुत प्रॉब्लम होता है, तुम अपने सीनियर से जाके पूछना यूनिट एंड मेजरमेंट में, यूनिट में कितना प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मैं तुमको पहले इसी चीज को खत्म करूंगा, डर या फियर, ताकि तुमको यूनिट एंड मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बस तुम मेरे पर भरोसा रखना, तुमको मैं फिजिक्स में इस लेवल तक पहुंचा दूंगा कि तुम खुद बोलोगे हाँ, मेरा हर एक सेशन में तुम्हारा क्या होगा, फिजिक्स का लेवल अप होते जाएगा, अप होते जाएगा, अप होते जाएगा, होते जाएगा। और एक दिन तुम खुद फिजिक्स में नॉमेरिकल बनाओगे, और एक हो सकता है एक दिन खुद तुम आके यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिजिक्स पढ़ा भी सकते हो। तुमको मैं इस लायक बना दूंगा कि तुम फिजिक्स किसी को पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो बने रहना। नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। तुम्हारा काम क्या है, अगर हो सकता है यूनिट एंड मेजरमेंट कहीं से पढ़ के आना, और मैं तुमको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए यही था।